प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे। वर्कशीट नंबर 37। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम फिल कर देंगे। कार्बन एवं उसके यौगिक, इससे संबंधित हम आज स्टडी करने वाले हैं। लेसन नंबर 4 से ये वर्कशीट बनाई गई है और लेसन नंबर 4 का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन जीवन का तत्व। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों और हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि में पाए जाने वाले यौगिकों का मुख्य आधार है। भूप्रपटी में केवल 0.202% कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन एक अधातु है, इसका प्रतीक C होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। 2-4, पहले कक्ष में 2 आ जाएंगे और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कार्बन एक चतुसंयोजी है। चतुसंयोजी है इसलिए क्योंकि इसके आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी अन्य तत्व या यौगिक से किसी भी अन्य तत्वों से भागीदारी करते हैं और उससे सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। ये देखिए, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो दिखाया गया है इसमें। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं, ये देख सकते हैं, और प्रोटॉन भी नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन मौजूद इलेक्ट्रॉन 4 हैं और पहले कक्ष में 2 फिल हो गए थे। इस वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 हैं। इस वजह से दूसरे कक्ष में केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही आ पाए। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? कार्बन की कुछ विशेषताएं होती हैं। कार्बन कैटायन और एनायन दोनों तरह के गुण शो करता है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+4 और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करें C4- आयनिक आबंध बनाता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के 6 प्रोटॉनों वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन होगा। कार्बन के आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। उन 4 इलेक्ट्रॉनों को ये न तो खोता है, न तो किसी को देता है और न किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। आयनिक आबंध इस तरह से नहीं बनाता है। तो ये बनाता कैसे है? ये बनाता सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी ये जो सहयोग करता है दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में, जिससे आबंध बनते हैं और यौगिक बनते हैं। कार्बन अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है।
अन्य तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन भी इसी प्रकार साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। अणुओं का निर्माण भी इसी तरह से होता है और यौगिकों का निर्माण भी इसी तरह से होता है। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतर अणुक बल जो है वो कम होता है। अंतराणुक बल जो है वो कम होता है। फलस्वरूप इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। ये 4 गुण दिए गए हैं सहसंयोजी आबंध के। पहला गुण है कि सहसंयोजी आबंध वाले परमाणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल कम होता है। फलस्वरूप इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते हैं। और सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख सकते हैं। इसके अंदर देखिए, चित्र के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाई गई है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक एक की साझेदारी करके H2 ये बनाता है। हाइड्रोजन गैस H2 यौगिक बनाता है। H2 अणु बोल सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ साझेदारी करके ऑक्सीजन अथवा O2 अणु बनाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन की साझेदारी करके नाइट्रोजन गैस बनाता है या नाइट्रोजन अणु बनाता है। इसमें देखिए एकल आबंध है, इसमें द्वितीय आबंध है, इसमें तृतीय आबंध है। नाइट्रोजन में अगर एक एक की इलेक्ट्रॉन अथवा 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल आबंध होता है, जैसे हाइड्रोजन में। और 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसे हम कहते हैं द्वितीय आबंध, जैसे ऑक्सीजन में द्वितीय आबंध होते हैं। और तृतीय आबंध अथवा ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो नाइट्रोजन में होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। 3 एक नाइट्रोजन देती है तो 3 अन्य दूसरी नाइट्रोजन साझेदारी के लिए देती है, तो 3-3 की साझेदारी यहाँ पर हो गई। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाई गई है। ये देख सकते हैं कि इस कार्बन बीच में है और हाइड्रोजन इसके चारों तरफ है। आइए अब हम कुछ अभ्यास के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन चतुसंयोजी क्यों है? चतुसंयोजी इसलिए क्योंकि इसके आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वही चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे अन्य तत्वों से सहयोग करके सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। कार्बन दूसरे तत्वों के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और साझेदारी करके ये बनाता है सहसंयोजी आबंध। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन से भी साझेदारी करके इस तरह के अणुओं का निर्माण करता है। जैसे कार्बन खुद के साथ भी जुड़ करके सहसंयोजी आबंध बनाता है, जैसे फुलरीन इसका एग्जाम्पल है। C60 सूत्र होता है फुलरीन का, C60, C90, C120, ये फुलरीन के अपरूप हैं तीनों के तीनों। तो ये कार्बन जो है वो एक लंबी श्रृंखला तैयार कर सकता है, जिसे कैटिनेशन अथवा श्रृंखलन गुण कहा जाता है कार्बन का। जैसे C60 इसमें 60 कार्बन जुड़े होते हैं, C90 इसमें 90 कार्बन जुड़े होते हैं, इसी तरह से C120 में 120 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के 3 भौतिक गुण लिखिए। ये आपने ऊपर देखा ही होगा। पहला गुण ये है, दूसरा गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, तीसरा गुण इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, आवेशित कण नहीं बनते हैं, और चौथा गुण है सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। कारण बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में
कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुछ आलेख्य होते हैं। इसमें आयन उत्पन्न नहीं होते हैं विद्युत के लिए, ये ठोस होते हैं या गैस होते हैं। इनमें आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। विद्युत का चालन आयनों की उपस्थिति की वजह से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। पहला है H2O। H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें हम इस तरह से दिखाएंगे H2O। तो इसमें ये हाइड्रोजन हो गई और ये ऑक्सीजन हो गई यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किस तरह से होगी वो हम इस तरह से दोबारा से देखेंगे। H2O, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन जो है वो हम ऊपर लेंगे और 2 हाइड्रोजन जो है वो नीचे लेंगे। ये हाइड्रोजन हो गई, ये हाइड्रोजन हो गई और ये ऑक्सीजन हो गई। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आखिरी कक्ष में 6 होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस के माध्यम से ऐसे ले लेंगे, 4 हो गए। और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता केवल, वो डॉट के माध्यम से हम यहाँ शो करेंगे और इस तरह से साझेदारी दिखाएंगे। दूसरे हाइड्रोजन की भी साझेदारी इस तरह से दिखा देंगे। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है H2O के लिए। और इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाया जाएगा? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से शो किया जाएगा। ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों की दोनों। यानी ये बॉन्ड जो है वो झुके होते हैं थोड़े, और ये जो एंगल बनता है ये लगभग 108 डिग्री का एंगल बनता है इसके ऊपर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सीधी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है, बीच में कार्बन आ जाता है और इस तरह से बॉन्ड बनते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर बनते हैं, कोने पर आती है ऑक्सीजन। और इसमें जो है वो द्विआबंध बनते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 2-2 की साझेदारी होती है। तो आप ये इसमें दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन में इसी तरह से ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 2-2 की साझेदारी करके वो भी इसके साथ द्विआबंध क्रिएट कर सकता है। मीथेन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये इसमें चित्र में दिखाई गई है। मीथेन के लिए